अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो वाला टेम्पल जिसके लिए हम पूजा करने कानपुर से यहाँ पे आए हैं। यह है एमपी के एक छोटे से गांव मझगावा में। यह है हनुमान जी का टेम्पल। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है जिसको हमारे नाना जी लोगों ने बनवाया था। हम यहाँ पे करने वाले हैं हवन, और हवन के बाद है यहाँ पे गांव वालों के लिए भंडारा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ खेतों के बीच में छोटा सा। मुझे भी नहीं पता कि इस टेम्पल की नींव कब रखी गई थी। ये बहुत साल पहले जब हमारे नाना जी इस गांव में अपनी नौकरी किया करते थे, तब उन्होंने यहाँ पे हनुमान भगवान की प्रतिमा रखी थी और उनकी पूजा करना शुरू किया था। बट इतने सालों में धीरे धीरे ये इतना प्रसिद्ध होता गया कि अब ये अपने आसपास के इलाकों में बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। पहले तो ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस मंदिर में पैसे इकट्ठे होते गए और मंदिर छोटे से बड़ा बनता गया। हर साल सावन के महीने में कानपुर से आके हमारी फैमिली यहाँ पूजा करती है और साथ ही गांव वालों के लिए भंडारा भी पूजा की शुरुआत होती है हनुमान भगवान के श्रृंगार से। तो आप ये देख ही सकते हैं यहाँ पे हनुमान भगवान का श्रृंगार अब हो चुका है और वहीं पे मंदिर के अंदर ही पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। इसी मंदिर के साइड में ये वो जगह है जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो भगवान जी यहाँ पे लाकर हनुमान भगवान की पूजा के साथ साथ ही यहाँ पे सुंदरकांड भी होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए वो भी बहुत एक्साइटेड थे। क्योंकि पूरे गांव के लिए भंडारा यहाँ होता है, इसलिए भगवान की पूजा के साथ साथ ही यहाँ पे खाना बनना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे आना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम गांव वाले और हमारी फैमिली वाले आपस में मिलकर ही कर लेते हैं। अब हनुमान भगवान की पूजा खत्म हो गई है, इसलिए यहाँ पे हो रहा है हवन। जैसे ही पूजा खत्म होती है, पंडित जी सारे लोगों के हाथ में कलावा बांधते हैं। हम सारे लोगों ने भी अपने हाथ में कलावा बंधवा लिया। हवन खत्म करने के बाद अब हम चलते हैं हनुमान भगवान की पूजा और आरती के बाद हम करते हैं गांव वालों के लिए भंडारा। हनुमान भगवान की पूजा और भंडारा करते करते शाम हो आती है, इसलिए आज का दिन हम यहीं बिताएंगे और कल हम सुबह जाएंगे। इसी मझगावा में कुछ प्लेसेस हैं जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। आज है इस छोटे से मझगावा का डे 2 और हम यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जिसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आपको गांव में पता है कि सुबह सुबह बहुत कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन आपको गरम गरम समोसे और बहुत अच्छी वाली चाय मिल जाएगी। तो हमने भी खाए गरम गरम समोसे और पिए बहुत अच्छी वाली चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंच चुके थे गेस्ट हाउस, जहाँ पे हम रुके थे। तो हमने देखा वहाँ पे बहुत अच्छा सा आंवला का पेड़ लगा हुआ है और पूरा आंवले इसमें लदे हुए हैं। देखे बहुत एक्साइटेड हो गए। हमने सोचा चलो हम अपने लिए भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, और मैंने भी बहुत सारे के बाद ये देखा था। बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो गए कि सारे इसे कलेक्ट करने लगे। अब हम निकल पड़ते हैं इसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। इनकी पहली जो जगह थी वो है तुलसी जलप्रपात। एरिया में है ही, तो हमने सोचा चलो तुलसी वाटरफॉल में देख लेते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी वाटरफॉल। यहाँ आने से पहले हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो गांव वालों ने बताया कि काफ़ी अच्छी जगह है देखने के लिए और आसपास के लोग यहाँ पे आकर के पिकनिक मनाते हैं। हमने सोचा कि चलो हम भी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने क्या देखा कि ये इतना बड़ा जलप्रपात है। अभी तो यहाँ पे पानी कम है, लेकिन सबका कहना होता है कि जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो ये वाटरफॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे पानी 2 लेयर्स में गिरता है। पहला लेयर तो ये था, दूसरा लेयर है जो यहाँ से गिरता है। ये जो मझगावा है ये काफ़ी छोटा सा गांव है और ये वाटरफॉल तो इससे भी काफ़ी अंदर है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। और क्राउड न होने की वजह से आप यहाँ पे नेचर के बीच में काफ़ी पीसफुल टाइम बिता सकते हैं और इस नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। और इस वाटरफॉल को यहाँ से कवर किया गया है
साथ ही 2 जगह पे यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई गई है, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। नेचर के बीच में बैठ के आप इस झरने को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पानी की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, जो भी सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बिल्कुल भी क्राउडेड प्लेस नहीं है। तो आप यहाँ पे आकर पिकनिक बनाने चाहें या फिर पिकनिक करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और साथ ही आप देख सकते हैं कि घने जंगलों के बीच में ये ग्रीनरी इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चलते हैं अमरावती आश्रम को एक्सप्लोर करने। अभी हम आ पहुँचे हैं अमरावती आश्रम में। ये घने जंगलों के बीच में बना हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल सा आश्रम है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ इस आश्रम में और क्या क्या है, लेकिन इस आश्रम तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये तो वाटरफॉल से भी ज़्यादा घने जंगलों के बीच में बना हुआ है। यहाँ आने से पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर सा आश्रम इतने घने जंगलों के बीच में बना हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे आने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है और आप ये कह सकते हो कि कोई रास्ता प्रॉपरली नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप आना चाहो तो यहाँ पे अपनी पर्सनल व्हीकल से ही आ सकते हो। आप देख सकते हो कि ये भी कितना घने जंगलों के बीच में है और ये ग्रीनरी इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इस हरे भरे जंगल के बीच में ये ऑरेंज और येलो कलर का जो आश्रम है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत में, साथ ही यहाँ पे शेर और पीकॉक की पिक्चर भी बनी हुई है। जो येलो कलर इस अमरावती आश्रम को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है। ये इतने घने जंगलों के बीच में बना हुआ है कि यहाँ आते समय प्रॉपर कोई साइन बोर्ड भी नहीं था और लोग भी हमें नहीं मिल रहे थे जो ये बता पाएँ कि एक्चुअल में ऐसा आश्रम अंदर है या नहीं। मुश्किल से एक चरवाहा मिला जिसने बताया कि हाँ इस टाइप का कोई आश्रम है, तो हम अंदाजे से ही गाड़ी चला के यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे आने के बाद एक्चुअल में ऐसा लगा इस घने जंगलों के बीच में ऐसा आश्रम कैसे बन सकता है। चलो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है देखने के लिए। सबसे पहले चलते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, क्योंकि हम दोपहर के समय पहुँचे थे इसलिए यहाँ पे टेंपल बंद हो चुका था। तो हमने दरवाजे के बाहर से ही भगवान जी के दर्शन कर लिए और हाथ जोड़ लिए। हनुमान भगवान जी का ही टेंपल है। यहाँ पे जितनी भी दीवारें हैं वो ऑरेंज कलर से ही पेंट की गई हैं, तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ से रास्ता अंदर की तरफ गया है जहाँ पे साधु सन्यासी रहते हैं। और अब ये है पाताल गंगा। तो माना ये जाता है कि यहाँ पे जो पानी है ये 12 महीना पहाड़ों के अंदर से बाहर निकलता रहता है। इसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है और लोग इसे बॉटल में भर करके अपने घर भी लेकर जाते हैं। और यहीं पे ही साइड में हनुमान भगवान की भी प्रतिमा लगी हुई है। होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ से हमने मझगांव टू कानपुर अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी है, जिसका कि डिस्टेंस है 245 किलोमीटर और हमें कानपुर पहुँचने में लगेंगे 5 आवर 34 मिनट्स।